दोस्तों, मंत्री ओम प्रकाश राजभर के घर के बाहर एबीवीपी के छात्रों ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। उस प्रदर्शन के बाद एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री का बयान सामने आता है, जिसमें वो कहते हैं कि अगर 48 घंटे के अंदर सरकार एक्शन नहीं लेती है, दोषियों पर कार्रवाई नहीं करती है, तो हम पूरे उत्तर प्रदेश में जोरदार प्रदर्शन करेंगे और हर जिले में ये एबीवीपी का सबसे बड़ा प्रदर्शन होगा। तमाम चीजें सामने आ रही हैं। इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड से हमारे सहयोगी आकिब जुड़े हुए हैं। उनसे जानेंगे कि एबीवीपी के जो छात्र हैं उनका आगे का क्या प्लान है। आकिब, आखिर अब एबीवीपी के जो छात्र हैं वो आगे क्या करने वाले हैं? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने हजरतगंज चौराहे पर पहुंच के प्रदर्शन करा और वो बड़ा प्रदर्शन था। छात्रों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी और अल्टीमेटम दिया है 48 घंटों का। जिन छात्रों का निष्कासन करा गया है, निष्कासित करे गए हैं, उनको हटाया, उस निष्कासन को रद्द करने की मांग करी गई है। और इनका कहना है कि अगर एसआरएमयू यूनिवर्सिटी पे, श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई नहीं की जाती, प्रशासन पर कार्रवाई नहीं की जाती, उसकी मान्यता रद्द नहीं की जाती, तो एक बड़ा प्रदर्शन प्रदेश भर में देखने को मिलेगा। आज हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन करा और जिसकी चाक चौबंद के लिए पुलिस के तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे और पीएसी के जवानों को तैनात करा गया। लेकिन जिस वजह से प्रदर्शन हो रहा है, आज पुलिस उन्हीं लाठियों के साथ यहाँ पर मौजूद थी। आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि देखिए, ये वही जगह है, हजरतगंज चौराहे की गांधी प्रतिमा पर पहुंच के ये तमाम आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र इसी जगह पर प्रदर्शन कर रहे थे। कुछ छात्रों के अंदर इतनी नाराजगी थी, वो हजरतगंज चौराहे तक पहुंच गए और वो इंडिया का झंडा लिए हुए थे, तिरंगा झंडा लिए हुए थे और वो पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। और उनका कहना था कि ओम प्रकाश राजभर को इस्तीफा देना चाहिए और उनकी सदस्यता रद्द करनी चाहिए, उनको बाहर करना चाहिए, उनको मंत्री पद से हटाना चाहिए। अगर मैं बात करूं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अंदर भी दो गुट दिखाई दे रहे हैं। एक गुट जो है ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है और उनके खिलाफ बयान दे रहा है और उनसे नाराज है। वहीं दूसरी ओर जो दूसरा गुट है, वो पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहा है और लाठीचार्ज की जांच की मांग कर रहा है और एसआरएमयू यूनिवर्सिटी के प्रशासन के ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहा है और यूनिवर्सिटी की मान्यता को रद्द करने की मांग कर रहा है। जी बिल्कुल। और आकिब, साथ ही यहाँ पर एक चीज ये भी सामने आती है कि जो ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं अरुण राजभर, वो ये बात कहते हैं कि इन छात्रों पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इन्होंने राजभर के घर के बाहर जाकर प्रदर्शन किया है और बातें ये सामने आ रही हैं कि इस दौरान पत्थरबाजी भी की गई है, जूते चप्पल तक उनके घर में फेंके गए हैं। तो क्या पुलिस अब उन छात्रों पर भी कोई एक्शन ले सकती है? अभी तक इस मामले पर क्या खबर है? कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के छोटे बेटे अरुण राजभर का बयान जी। आया कि कुछ अराजक तत्व के लोग हमारे घर पर आते हैं, पथराव करते हैं और उनके ऊपर पुलिस को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इससे पहले ओम प्रकाश राजभर ने भी ऐसा ही बयान दिया था, जिसकी वजह से आज प्रदर्शन हो रहा है। जिसके जी। बाद ओम प्रकाश राजभर के बड़े बेटे अरविंद राजभर का भी बयान सामने आया और उन्होंने सफाई दी है कि विद्यार्थियों के ऊपर पुलिस की इस तरीके की बर्बरता नाकाबिले बर्दाश्त है और ऐसी कार्रवाई छात्रों के ऊपर नहीं करनी चाहिए। उन्होंने सफाई पेश करी है अरविंद राजभर ने, जो कि बड़े बेटे हैं ओम प्रकाश राजभर के, और छोटे बेटे जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों को अराजक तत्व बता रहे थे। इसी वजह से आज ज्यादा नाराजगी जो है ओम प्रकाश राजभर और अरुण राजभर के खिलाफ देखने को मिली। जी बिल्कुल, यानी कि माना जाए कि राजभर के खिलाफ जो एबीवीपी के छात्रों ने प्रदर्शन किया है, उसमें अब राजभर के ही बेटे अलग-अलग बयानबाजियां कर रहे हैं? सफाई पेश आई थी अरविंद राजभर की तरफ से। उन्होंने कहा था कि विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की इस तरीके की कार्रवाई जो बर्बरतापूर्वक थी, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। इस तरीके की छात्रों के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी पुलिस द्वारा। लेकिन उससे पहले आपने देखा था कि ईंटें गुम्मे फेंके गए या चप्पलें उनके घर पे फेंकी गई। उस दौरान अरुण राजभर ने कहा था कि ये अराजक तत्व के जो लोग हैं, उन्होंने हमारे घर का घेराव करा और आज भी इस तरीके की नाराजगी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तमाम छात्रों के अंदर नजर आई। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट नंबर 2 पर पहुंच के ये नाराजगी अब इस हद तक पड़ चुकी है
कि साफ तौर पे ये देखा जा रहा है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अंदर दो गुट बढ़ चुके हैं। जो ओम प्रकाश राजभर के एक गुट जो है वो उनके खिलाफ नारेबाजी नहीं होने दे रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन जो दूसरा गुट है जो ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है। और इसी के तहत सूत्रों के मुताबिक हमें कुछ जानकारी मिली है कि जी। कुछ छात्रों को ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ नारेबाजी करने के तहत उनको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से निकाल दिया गया है। अच्छा, और ये राजभर के घर के बाहर के जो प्रदर्शन की बात है उसकी तो आपने जानकारी दी, लेकिन साथ ही देखिए राजभर के घर के बाहर प्रदर्शन हुआ और उसके कुछ समय बाद ही मेरे ख्याल से एबीवीपी के जो राष्ट्रीय मंत्री हैं अंकित शुक्ला नाम बताया जा रहा है, उनका बयान आता है 48 घंटे में एक्शन लेने की बात वो कहते हैं। इसके कुछ समय बाद ही राजभर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मिलने पहुंच जाते हैं, तस्वीर सामने आती है। उसको लेकर क्या चर्चाएं चल रही हैं, क्या जानकारी आ रही है? देखिए, ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है आरएसएस का एक छात्र संगठन है और इसमें लाखों की संख्या में छात्र जुड़े हुए हैं और ये कहा जाए कि स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा संगठन ये है, तो ये गलत नहीं होगा। जिसके तहत ओम प्रकाश राजभर ने जो है, जो बयान दिया उसके बाद वो नाराज़गी जो छात्रों के अंदर थी वो फूट पड़ी और वो आनन-फानन में केशव प्रसाद मौर्य का सहारा लेने पहुँच गए और केशव प्रसाद मौर्य के ट्विटर हैंडल से या सोशल मीडिया की तरफ से ये चीज़ जारी की गई कि आज मुलाकात हुई है और शिष्टाचार भेंट हुई है। ये कहीं न कहीं छात्रों की नाराज़गी को दूर करने का एक ज़रिया भी हो सकता है, लेकिन अगर हम वहीं दूसरी ओर बात करें तो छात्र इनका इस्तीफ़ा माँग रहे हैं और इनको मंत्री पद से हटाने की माँग कर रहे हैं। जी, देखिए आखिर एक तरफ जहां पर एबीवीपी के छात्रों पर लाठियां बरसाई गई, तो दूसरी तरफ राजभर का भी जो बयान आया, एबीवीपी के छात्रों को उन्होंने गुंडा बताया। ये दोनों चीजें सामने आई हैं जो कहीं ना कहीं सरकार पर बैकफायर होती दिख रही हैं, बैकफायर कर रही हैं ये चीजें। तो क्या राजभर अपने बयान पर माफी मांगेंगे? क्या सरकार उन्हें इसे करने के लिए कहेगी, या फिर जो एक्शन लेने की बात एबीवीपी के लोग कर रहे हैं वो किया जाएगा? ओम प्रकाश राजभर का ये जो आज केशव प्रसाद मौर्य से मिलना हुआ है, वो ये जी। माना जा रहा है कि ये डैमेज कंट्रोल था। लेकिन जी। अभी कितना कंट्रोल कर पाए हैं इस डैमेज को, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों के अंदर जो नाराजगी है ओम प्रकाश राजभर के इस बयान को लेकर, वो काफी हद तक जायज है, क्योंकि उनको जब गुंडा कहा गया तो उन्होंने ओम प्रकाश राजभर का पहले घर घेरा, फिर उसके बाद उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने गेट नंबर 2 लखनऊ विश्वविद्यालय पहुंचकर ओम प्रकाश राजभर का पुतला भी फूका। आपने देखा होगा कि जब छात्रों से मिलने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं जी। तो उनसे पूछा जाता है कि इन छात्रों के ऊपर इतनी बाबरता करी गई, आपका क्या कुछ कहना है? तो उन्होंने कहा था कि छात्रों के ऊपर इस तरीके की पुलिस की बाबरता नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने पुलिस को चेतावनी भी की दी कि आगे आने वाले समय में छात्रों के साथ इस तरीके का सलूक ना किया जाए। और छात्र कहीं न कहीं उनसे खुश थे, उनकी कार्रवाई के ऊपर खुश थे। लेकिन मुख्यमंत्री के अंडर में ये गृह विभाग जो आता है और पुलिस जी। का महकमा जो है, सीईओ को सस्पेंड कर दिया गया है। बाराबंकी के जो सीईओ थे उस वक्त, जिन्होंने लाठीचार्ज का आदेश दिया था, और फिर उसके बाद चौकी जो पूरी थी उनको उस पूरी चौकी को सस्पेंड कर दिया गया, जिसके बाद छात्रों का थोड़ी सी नाराजगी कम हुई। आपको याद होगा पहले दिन जब ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विधानसभा का घेराव करा और लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट नंबर 2 पर पहुंच के नारेबाजी करी, प्रदर्शन करा। उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक मीटिंग बुलाई थी अपने कार्यालय पर, जो कि कैसरबाग में है। वहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बड़ी संख्या में छात्र आए थे, हजारों की संख्या में छात्र पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने मीटिंग करी। कुछ छात्र उस ऑफिस के अंदर नहीं जा पाए थे क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा थी। कुछ छात्र नीचे इंतजार कर रहे थे कि जगह अंदर बने तो हम अंदर जाएं, अपने नेताओं से, अपने पदाधिकारियों से बात करें। उस दौरान एक पुलिस की कार गुजरती है और उस पर पथराव कर देते हैं। मतलब पुलिस प्रशासन से इस तरीके की नाराजगी जो है छात्रों के अंदर वो देखी जा रही है। वो ये साफ दर्शाता है कि ये मामला जल्दी ठंडा होने वाला नहीं है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बवंडर मच सकता है। जी। बिल्कुल, आकिब मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप इस वक़्त ग्राउंड पर मौजूद हैं, कई छात्रों से बात कर रहे हैं और 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। तो अभी फ़िलहाल छात्रों में कैसा आक्रोश देखा जा रहा है? क्या वो ये मान चुके हैं कि 48 घंटे में अगर उन्हें न्याय नहीं मिलता है, तो उन्होंने आगे की प्लानिंग कर ली है कि कैसे क्या किया जाएगा, कैसे प्रोटेस्ट होगा?
तैयारी उनकी ये है कि उनकी मांगे हैं पहले कि श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी की मान्यता को रद्द करा जाए और जी, लाठीचार्ज की जांच करी जाए और जो जी, दोषी हों उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। हालांकि इस लाठीचार्ज में कई छात्र जख्मी हुए, कुछ को हुँ, गंभीर चोटें आई और उसके बावजूद केशव प्रसाद मौर्य ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करी, वहां पहुंचकर उनसे हालचाल जाना, लेकिन ये मामला लगता नहीं है कि इतनी जल्दी ठंडा हो जाएगा। जिस तरीके से छात्र जो मांग कर रहे हैं वो इतनी जल्दी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी की मान्यता रद्द हुए 2022 में रद्द हुई थी, 3 साल हो चुके थे जी, और आनंद फानन में श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी के मान्यता को फिर से उसको मान्यता दे दी गई। ये फैसला कल रात का ही है और उसके बाद जो श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी के जो तमाम महकमा था, हुँ, जो वहाँ हुँ, के जिम्मेदार थे, जो जी, वहाँ का प्रशासन था, उसके खिलाफ भी पुलिस ने एफआईआर लिखी। ये दोनों इंसिडेंट्स आस ही पास की टाइमिंग के हैं, तो इसके ऊपर भी एक ये सवाल खड़ा हो रहा था कि कहीं दोनों लोगों को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है प्रशासन, कि एक तरफ श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी को फिर से रजिस्ट्रेशन करवा दिया गया है लॉ फैकल्टी का, और दूसरी ओर जो उनका प्रशासन है रामस्वरूप यूनिवर्सिटी का, उनके खिलाफ मुकदमा कर दिया गया है कि दोनों तरफ से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करी गई। लेकिन आज छात्रों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात साफ कर दी कि आने वाले 48 घंटे बहुत गंभीर हो सकते हैं और उनकी मांगे नहीं मानी गई तो प्रदेश भर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो छात्र हैं वो बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं। अभी सूचना मिली है कि जी, लखनऊ के बाहर पूर्वांचल से, खासतौर से आजमगढ़ से तमाम जी, छात्र लखनऊ पहुंच रहे हैं और वो बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसे ही आजमगढ़ पूर्वांचल के तमाम क्षेत्रों से और बुंदेलखंड से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से तमाम छात्र इकट्ठा होने की फिराक में है और अभी तो मुझे आजमगढ़ का ही पता चला है सूत्रों के हवाले से कि वो लखनऊ आना चाहते हैं और वो बड़ा प्रदर्शन करना चाहते हैं। लेकिन इनके अंदर कहीं ना कहीं एक आग सुलग रही है और इस विरोध प्रदर्शन को एक बड़ा रूप देने की कोशिश करी जा रही है। अगर सरकार और प्रशासन ने इसके ऊपर जल्द से जल्द कुछ हल नहीं निकाला इसका, तो हुँ, हुँ। एक बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है और एक बड़ा नुकसान जो है सरकार को उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल, तो बहुत-बहुत शुक्रिया आकिब, आपने जो तमाम जी। चीज़ें हमारे साथ शेयर की, जनता के साथ शेयर की। तो जैसा कि एबीवीपी के छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, राजभर के घर के बाहर प्रदर्शन किया गया उनके इस बयान के बाद, उसके बाद राजभर केशव प्रसाद मौर्य से मिलते हैं। इसी दौरान बीच में एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री का बयान भी सामने आता है, जिसमें वो साफ तौर पर ये चेतावनी देते हुए बताते हैं कि अगर 48 घंटे के अंदर एक्शन नहीं लिया गया, तो हम क्या कुछ कर सकते हैं। उसी को लेकर के हमने हमारे जो सहयोगी हैं ग्राउंड पर मौजूद हैं, लगातार छात्रों से बात कर रहे हैं, उनसे बात की, जाना कि इस बीच छात्रों में आक्रोश है, वो सिर्फ 48 घंटे के लिए शांत बैठे हैं। सरकार अगर उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेती है, जो कि दोषी बताए जा रहे हैं, तो वो और बड़ा जो प्रदर्शन है वो कर सकते हैं। देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले दिनों में सरकार क्या एक्शन लेती है या फिर छात्रों का ये जो गुस्सा है वो सरकार पर बैकफायर कर जाता है। तब तक के लिए आप भारत एक सोच के साथ जुड़े रहिए और लगातार जो भी अपडेट सामने आ रही है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों।